आलोक वस्ती, इसी बात पर मुझे जवाब दीजिए, किसानों ने तो कुछ रोका नहीं है, सरकार नहीं आने दे रही ना उनको दिल्ली, और उस पर आप एक लाइन बोल देते हैं कि देखिए दिल्ली पिछली बार आने दिया था, इन्होंने क्या कर दिया। एक स्टैंडर्ड जवाब है इस पर बीजेपी के प्रवक्ताओं का। लेकिन सवाल तो फिर यहीं से उठता है ना कि अगर बातचीत को बनाना है तो बातचीत करनी तो पड़ेगी ना। अगर बातचीत में जा ही इस मन से रहे हैं कि ठीक है ये एक टाइम पास है, एक फॉर्मेलिटी है, तो फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। और अभी कम से कम सेकंड आंदोलन में, सुन लीजिए सर, सेकंड आंदोलन में एक परिस्थिति ये सरकार की तरफ से भी दिखाई दी कि आपने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया कि इनको इग्नोर करो, एक तरफ पड़े रहने दो, कुछ पूछो ही मत। वरना अगर 100 दिन बीत जाए किसी को अनशन पर और बातचीत का प्रयास ना हो कि उसको एक तय निष्कर्ष तक पहुंचाना है, तो इस पर सरकार की कमी की बात क्यों नहीं होगी? इस पर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? देखिए, आपने कहा कि एक हमारा स्टैंडर्ड जवाब है कि दिल्ली आने पर क्या हो सकता है। एक इंग्लिश में फ्रेज है, वंस बिटेन ट्वाइस शाय। एक बार जो इन्होंने हरकत की, कौन इसकी गारंटी लेगा कि दोबारा ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे? वहां सरकार लेगी गारंटी कि ऐसा नहीं होने देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लेगा गारंटी कि ऐसा नहीं होने देंगे। आपने क्यों होने दिया? आप लोगों ने क्यों होने दिया? आप लोगों के पास जानकारी नहीं थी कि क्या लेके वहां पहुंच रहे हैं और क्या हो सकता है? कैसी बात कर रहे हैं? ये तो ट्रैक्टर लेके गए थे, निहंग बाय राइट रखते हैं अपने पास कृपान। ये कोई ऐसा तो इलीगल वेपन कैरी नहीं किए थे, लेकिन वहां जाके जो तांडव किया, क्या आपसे वो छुपा हुआ था? वर यू नॉट अ विटनेस टू दैट दोज एक्टिविटीज? तो ऐसी बात नहीं है। और हमने अपना नुमाइंदा, सर वो पूरे एक मिनट, अब आपके बीच में गोविंद मलिक जी को नहीं बोल रहा था, आप प्लीज मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। आप देखिए, आपको मैंने बोलने का मौका दिया है, आप मुझे बोलने का मौका दें। ठीक है, आप बीच में मत बोलिए। पूरे देश ने देखा लाल किले में क्या हुआ। सवाल ये है कि अगर अब किसानों को दिल्ली आना है तो क्या हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे? उन्होंने तो ये तक कहा था ना, ठीक है हमारे 50 लोग जाएंगे, 100 लोग जाएंगे। 100 लोगों के आने से भी आपको लग रहा है कि दिल्ली की व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी? हमने उसके उलट अपना सेंट्रल मिनिस्टर को लगातार 7 राउंड मीटिंग के लिए भेजा है। तो वी आर नॉट इग्नोरिंग देम, हम तो उनसे लगातार संपर्क में हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, अगर 100 किसान उनकी मांग है वो दिल्ली आना चाहते हैं, तो देश के अन्नदाता को, 100 लोगों को दिल्ली आने का हक नहीं है? जब हम उनके पास ही पहुंच के उनसे बात कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है उनको? तो इसका मतलब आप नहीं चाह रहे कि वो दिल्ली आए? कुछ नहीं है, आप नहीं चाह रहे कि किसान दिल्ली आए, इसका मतलब यही है ना? हम भविष्य में अगर ऐसी चलेगी बात तो इनके 10, 20, 50 नुमाइंदे को लाके वहां भी मीटिंग कर लेंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। क्यों 13 महीने में तो आपने आने नहीं दिया सर? 13 महीने में आप लोगों ने आने नहीं दिया, और अब वहां से आंदोलन हट गया तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ धोखा कर दिया, तो आप लोगों ने भी तो नहीं आने दिया ना? मीनाक्षी जी, 7 राउंड की मीटिंग मिनिस्टर के साथ इनकी हुई है, 7 राउंड की मीटिंग हुई है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये भारतीय किसान आंदोलन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर समूह का किसान आंदोलन है, एक पर्टिकुलर वर्ग का किसान आंदोलन है। ठीक है, आखिरकार सर आप उस पॉइंट पर आ ही गए। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे लगा था शायद आज अलग दिशा में बात जा रही है, पर आखिरकार आप उस पॉइंट पर आ ही गए। बीजेपी के अंदर क्यों ये इस तरह की एक सिचुएशन है कि जब आपको लगे कि अब बात संभल नहीं रही है, तो वहां पर किसानों की इंटेग्रिटी पर ही आप लोग सवाल खड़े कर देते हैं, है ना? उनकी इंटेग्रिटी पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। आपके नेता कभी उन्हें खालिस्तानी बता देंगे, कभी कुछ और बता देंगे, कभी किसी और शब्द से नवाज देंगे। अगर आप लोगों के पास स्पेसिफिक इनपुट है, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। अगर आप लोगों के पास स्पेसिफिक इनपुट है कि ये लोग किसान नहीं है, फ्रॉड कर रहे हैं, तो बनाइए ना फाइल इनके ऊपर, जेल में डालिए इनको। कौन रोक रहा है आप लोगों को? कौन रोक रहा है? लेकिन हम अरेस्ट भी नहीं करेंगे और हम उनको डिफेम भी करेंगे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अब मैं बोलूं, मुझे एक चीज बताइए, जो पिछली बार किसान आंदोलन हो रहा था और जिस तरीके की सुविधाओं से लैस और जिस तरीके के गाड़ियों से लैस वहां थे, क्या वो भारत का किसान का वो स्वरूप था? क्यों आप क्या ये मान के चल रहे हैं कि किसान फटी हुई एड़ियों के साथ जब नंगे पैर चलेगा, सिर्फ बदन पर एक धोती बांध कर चलेगा, हाथों में हाथ फटे हुए लेकर चलेगा, सर पर बाल नहीं होंगे और बिल्कुल कंकाल की अवस्था में दिखाई देगा, तभी वो किसान होगा? तभी वो किसान होगा? पैर में चप्पल पहन के चलेगा, जूता पहन के चलेगा तो किसान नहीं हो सकता। ये बात तो आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, आपने कहा ना कि जो किसान आए थे वो कहां किसान है? किसानों के पास ये सब कैसे हो सकता है? दिस इज व्हाट यू जस्ट सेड। जिन चमचमाती इंपोर्टेड गाड़ियों में और जिस तरीके से वहां पर
दारू का भंडार खुला हुआ था और चिकन और दारू खा के वहां पर लोग अपना कर रहे थे प्रोटेस्ट। अरे वो भारत का किसान नहीं हो सकता है। आपकी पार्टी के लोग तो पकड़े जाते हैं दारू पीकर उल्टे सीधे काम करने के लिए। मैंने कहा ना, सर मुझे लगता है इतनी शैलो बात नहीं होनी चाहिए, इतनी शैलो बात नहीं होनी चाहिए, लगा के कपड़े इतने धुल रहे हल्के थे। तरीके से बात ये नहीं सब- होनी चाहिए। अगर आपकी ये नजर में वो सब गलत है, हल्के की बात नहीं है, अगर आपकी ये नजर में यथार्थ गलत है उनका आचरण, यथार्थ पर या कह आपके रही पास कोई हल्कापन है। स्पेसिफिक इनपुट है कि मीनाक्षी कहीं जी, से उनके पास not फंडिंग आ रही है, expected of पैसा आ you। रहा है, आप तो करिए ना सर, यथार्थ को हल्के एक्शन में बोल लीजिए, रही हैं। एक्शन लीजिए। इट वॉज देयर, वहां पर वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धुल रहे थे। कौन भारत का किसान चौक Very चौराहे good. पे वॉशिंग मशीन लगा वेरी के गुड, अपना यू जस्ट कपड़ा सेड धोने इट। लगेगा? बहुत अच्छी बात है चाहिए। सर, आप ये बातें कह रहे हैं ताकि देश की जनता भी सुने कि किसानों के लिए आपकी राय क्या है। बहुत अच्छी बात है, और कहिए, हमारे और बोलिए, किसानों और के सुनना लिए चाहते राय हैं है, आपसे। हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी वस्तुस्थिति से अवगत हैं। उनका वैसा किसान इस तरीके का भोंडा प्रदर्शन नहीं करता है चौक चौराहे पर आके। दे वर फाइनेंस्ड बाय अदर पीपल टू क्रिएट दोज एक्टिविटीज देयर, और इसलिए वो उनका मामला ध्वस्त हो गया और इन्होंने पार्टी भी बनाई और पंजाब के लोगों ने उस पार्टी को 100% रिजेक्ट कर आप दिया। एक्सपोज कर अगर रहे हैं इतना अपने ही आप इनके को। अंदर किसानों के प्रति आपकी क्या सोच है, इस बात के साथ आप एक्सपोज कर रहे हैं आपको। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये यू आर आपको- एक्सपोजिंग योरसेल्फ, यू जस्ट एक्सपोज योरसेल्फ कि आप किसानों के बारे में ये क्या आपको सोचते हैं। गलत फहमी है। मैंने हम कहा जितना आपको कि किसानों का आदर करते आप हैं, लोग आज भी मान चाहते सम्मान हैं निधि कि उनके किसान, खाते में देते हैं, आपकी इमेज, उनको यूरिया आपकी नजर उपलब्ध में कराते किसान की हैं, इमेज उनको आज भी बिजली वही है उपलब्ध जो कराते हाथ हैं, जोड़कर पानी उपलब्ध आपके मुहैया सामने बैठा कराते रहे हैं, आपके चरणों और में। आप कह रहे हैं कि हम तो उनका वो आपके हाथ लिए उड़ा किसान रहे है। हैं। ठीक है आप उस चौधरी एंगल को साहब, ट्विस्ट करके पेश कर रही हैं। डोंट माइंड मीनाक्षी जी, आप मेरे एंगल को ट्विस्ट करके ऐसा प्रतीत करा रही हैं मैंने कोई जैसे एंगल मैं ट्विस्ट किसानों नहीं के किया प्रति सर, बहुत गलत जो आपने धारणा बोला रखता है हूं। नहीं वो दर्शकों ने सुना है, नहीं, जो आपने कहा है मैंने जो दर्शकों ने बोला है एग्जैक्टली स्टैंड वही सुना है। मैंने जो Exactly बोला वही सुना है है सर। स्टैंड बाई इट। मैं मैंने जो आपको बोला खुला, है स्टैंड सर बाई मैं आपको खुली चुनौती दे रही हूं। अगर आपको पता है किसानों के बारे में, आपके पास स्पेसिफिक इनपुट है, आपके पास जानकारी है कि उनके पास विदेशों से पैसा आया है, पाकिस्तान से आया है, चाइना से आया है, कनाडा से आया है, ये जानकारी आपके पास है, तो ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, पुलिस आपके पास है। हु इज स्टॉपिंग यू? टेक एक्शन। हु इज स्टॉपिंग यू? अगर आपको Action हुआ लगता है। है, अगर आपको बहुत लगता है से खूनी किसानों है का वो, action अगर आपको हुआ है। लगता है मर्डर करके आए हैं, किसी तरह के आरोप है उनके ऊपर, उनके बारे में जानकारी है, तो करिए ना अरेस्ट। कौन रोक रहा है आपको? मैंने उनको मर्डरर नहीं कहा। मैं कह रही हूं अगर हाँ, आपके पास ऐसी लेकिन- जानकारी है, अगर आपकी नजर में ऐसा है, तो आप अरेस्ट करिए सर, एक्शन लीजिए। अगर ऐसी- पर अगर आप एक्शन नहीं अगर ऐसी लेंगे जा- और बदनाम करेंगे ऐसी- तो ये अलग बात है। देश के किसानों को मैं इस पैनल पर बैठकर आपको बदनाम नहीं करने दूंगी सर, इतना आप जान लीजिए। मैं बदनाम कर चौधरी ही नहीं साहब, रहा हूँ, आप मुझे ये जबरदस्ती बताइए, बदनाम करा रही हैं। आप मैंने जो बात कही उसको घुमा के आप पेश कर रही हैं। आप कह रही हैं कि मैं उनको बदनाम कर रहा हूँ। मैं पूरे ये भारत का मैं खुद आलोक किसान का भट्ट जी बेटा हूँ। बता रहे मैं हैं, किसान, मैं खुद आलोक किसान का भट्ट जी बेटा हूँ। बता रहे मैं जानता हूँ हैं। किसानी क्या होता है। डिबेट में एक ब्राउनी पॉइंट जीतने के लिए सर अपने आप को किसान का बेटा कहकर एड्रेस मत करिए। अरे आपने आप जो चलिए, बातें मैं अभी आपको बोली अभी हैं, वो एड्रेस पूरे देता देश हूँ, ने सुनी फोन है। कर लीजिए अगर कि आप मेरा होम टाउन कहाँ है। अगर आप मैं अपने आप को किसान गर्व हूँ या से नहीं हूँ। किसान का बेटा कह रहे हैं, तो उतनी सेंसिटिविटी, उतनी संवेदनशीलता भी अपने भीतर रखिए। मुझे खुशी होगी पूरी सर आपको सुनते संवेदनशीलता हुए। है, ठीक है, लेकिन चौधरी साहब, मेरा भाई और दोस्त चमचमाती इंपोर्टेड गाड़ियों में नहीं घूमता है देश का किसान, ये भी मैं जानता हूँ। चौधरी साहब, कैसे तय होगा कि कौन किसान है बीजेपी की नजर में और कौन किसान नहीं है? इसके लिए क्या कोई एक परिभाषा संविधान में किसान की भी गढ़नी पड़ेगी कि किसान के पास गाड़ी नहीं हो सकती, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हो सकते? गाड़ी का नहीं मैंने या- किया है, मैंने कहा इंपोर्टेड गाड़ियां। ठीक है, चलिए सर, चौधरी साहब बताइए मुझे। देखो मीनाक्षी जी, आज की तारीख में जो ये कहे वही सही होता है। जिसको ये हिंदू कहे वो हिंदू होता है, जिसको ये किसान कहे वो किसान होता है। जो बीजेपी तय करता है वही होता है 2014 के बाद में। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अभी इनके पास वक्त है कि किसान से जो वादे किए थे उनको माने, फिजूल की बातों में ना पड़े। अगर आलोक जी ने खुद ही कह दिया कि हमारी सरकार बहुत कमजोर सरकार है, इनके पास सारे इनपुट होते हैं, सब कुछ होता है कि बाहर से पैसा भी आता है, टूल किट आती है, लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, वो आरडीएक्स कहां से आज तक ये पता नहीं कर पाए हैं। ये कमजोर सरकार है, लेकिन दिखावे में बहुत मजबूत अपने को दिखाती है। और जब किसानों की दाब पड़ती है तब ये हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम सारे कानून वापस ले लेंगे। इसलिए किसानों को वहीं पर रोक लो, यहां तक आने ना दो, क्योंकि ये डरते हैं, संघर्ष से डरते हैं, गांधीवादी तरीके से डरते हैं, झूठ और फरेब की राजनीति ये करने का काम करते हैं। हर आदमी को दबाना का, कुचलने का
और उसको मतलब ठीक है। कमजोर करने डॉक्टर का काम कमलप्रीत, करते हैं। ठीक है डॉक्टर कमलप्रीत, इस देश में एक ऐसी व्यवस्था क्यों बनती जा रही है कि अगर आप सरकार के विरोध में खड़े हैं, और सरकार के विरोध में खड़े होने का मतलब नीतिगत विरोध, कि आपको किसी पॉलिसी से आपत्ति है, आपको किसी व्यवस्था से आपत्ति है, और आप वहां पर खड़े होकर अगर बात कर रहे हैं, तो उसको या तो देशद्रोह की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, उसको भारत विरोधी होने की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आप सुनना तक नहीं चाहते। ये व्यवस्था क्यों बनती जा रही है देश में, जहां पर अगर एक मतभेद है, एक दूसरा विचार है, उसके लिए स्पेस क्यों नहीं है अब? ये जी क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं हम। और जो आप यहाँ बार बार बात कह रहे हैं कि किसान मैटर नहीं करता है, आई डोंट एग्री। इलेक्शंस के आसपास किसान बहुत मैटर करता है। किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन जाता है। और हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि किसान को ज्यादा देर तक आप परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि किसान के बेटे कहीं आर्मी में, कहीं नेवी, एयरफोर्स, स्पेशली इन्फेंट्री में बहुत बड़े तादाद पे सर्विस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा सबका जो पिछोकड़ है, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, वो फार्मिंग कम्युनिटी है, हमारे रिलेटिव्स हैं वहां पे। तो ये नहीं है कि अभी कि किसान मैटर नहीं करता, वो एट द मोमेंट मैटर नहीं करता है।